नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी भाई बहनों के लिए हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जो कि अपने ही पति की वजह से HIV पॉजिटिव हो गई थी, एड्स वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी को आप सभी के साथ साझा करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन मेंबर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। तो हमें सहयोग देने वाले ये 3 जो मेंबर्स हैं उनके नाम हैं गजेंद्र सिंह पौरुष जी, गरिमा सैनी जी और रेने बोए जी। आप तीनों के सहयोग का और चैनल के मेंबर बनने का आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों और बहनों, अगर आप भी हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि अपने विवाह से पहले ये बहन एक वर्किंग विमेन थी और इनकी मुलाकात अपने पति से अपने एक ऑफिस के अंदर हुई थी। जब इन्होंने अपनी एक नई जॉब को ज्वाइन किया था तो जिस टीम के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था उस टीम के अंदर, उस कंपनी के अंदर इनके पति पहले से ही काम करते थे और नौकरी ज्वाइन करने के बाद ये दोनों कॉलीग्स हो गए थे। क्योंकि ये दोनों एक ही टीम के अंदर थे, इसीलिए इनका रोज एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। लंच ब्रेक के टाइम पे बातें भी होती थी और थोड़ा ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि मैं तो उनको जस्ट एज अ कॉलीग, जैसे कभी कभी साथ में काम करने वाले लोग होते हैं जिनसे आपकी अच्छी बनती है, उस दृष्टि से देखती थी, वैसे उनको पसंद करती थी। लेकिन मेरे पति की मेरे लिए जैसे एक प्रेम वाली जो होती है वो फीलिंग उनके मन के अंदर थी। शुरू में तो इनके पति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इन दोनों की दोस्ती कुछ घनिष्ठ हो गई, यानी इनके नौकरी ज्वाइन करने के 5-6 महीने बाद इनके पति ने इनको प्रपोज किया और उन्होंने इनको कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं पहले ही दिन से तुम्हें पसंद करता हूं, जब से तुम्हें देखा है तब से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई पुराना संबंध है। बार बार मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि शुरू में तो इन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी और इनफैक्ट जितनी दोस्ती थी कुछ उसको भी खत्म कर दिया, उनसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। लेकिन इनके जो पति थे वो इनको अप्रोच करने में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे और अगले 1 साल तक वो किसी ना किसी बहाने से इनके सामने इसी रूप में आते रहे, इनको कन्विंस करते रहे कि ये उनसे विवाह कर लें। ये बताती हैं जब 1.5 साल हो गया था इनको उस कंपनी में काम करते हुए, तब जाकर के इन्होंने जैसे एक हार सी मान ली थी। ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे किसी से तो विवाह करना ही है। अब ये व्यक्ति इतना ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है, मेरा इतना ख्याल भी रखता है और कितनी सारी चीज़ों में मेरी बातें भी सुन लेता है, तो चलो अगर ये इतना ज़्यादा वो कह रहा है तो किसी से तो विवाह करना है, तो मैं इनसे ही विवाह कर लेती हूँ। ये बताती हैं कि इन्होंने जब इनके बारे में अपने परिवार के अंदर बताया तो परिवार वालों को भी कोई समस्या नहीं थी। झट से इनके घर वाले भी और इनके पति के घर वाले भी इन दोनों का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आगे ये बहन ऐसा बताती हैं कि इनका अपने पति से विवाह हो जाने के बाद ये अपनी नौकरी को छोड़ देती हैं और नौकरी छोड़ करके फिर ये जो इनके ससुराल वाला पूरा परिवार होता है उनके साथ रहने लग जाती हैं। ये बताती हैं कि इनके ससुराल वाले परिवार के अंदर इनकी एक सासू माँ होती हैं, ससुर जी का देहांत हो चुका है। ये बताते हैं कि परिवार में एक जेठ और जेठानी भी होते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। दोस्तों, अपना विवाह हो जाने के बाद इनको एक बहुत ही विचित्र सी चीज पता चलती है। ये ऐसा बताती हैं कि इनके पति के परिवार के अंदर इनके पति को कोई भी पसंद नहीं करता है। ये ऐसा बताती हैं कि इनकी माताजी, इनके पति की माताजी बात बात पर इनके पति को ताने देती हैं कि तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। और ये बताती हैं कि जो इनके जेठ हैं
उनके भी मन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि ये जो परिवार की जो सारी प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वह उनको मिल जाए, इनके पति को ना मिले। लेकिन ये ऐसा बताती हैं कि इनकी जो सासू माँ हैं और जो इनके जेठ जी हैं, उनका इनके पति के प्रति ऐसा रवैया होने के बावजूद भी इनको वे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये बहन ऐसा बताती हैं कि जब ऐसा होता था कि मेरे पति को तो सासू माँ डांटती फटकारती रहती थी और मुझसे वो बहुत प्रेम से बात करती थी। मुझसे वो बार बार मतलब जैसे कि खाना वाना भी पकाऊंगी तो साथ में आकर के खड़ी हो जाएंगी, पूछेंगी, जैसे एक लाड प्यार सा करता है ना, तो मुझे बहुत प्रेम करेंगी, लेकिन अपने बेटे को कोसती रहती हैं। तो ये बहन बताती हैं कि मैं बहुत ही अचंभित सी होती थी कि ऐसा कैसे है भाई, उल्टा होना चाहिए ना भाई, मेरे साथ बदतमीजी करें और अपने बेटे से प्रेम होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी उल्टी गंगा बह रही है। तो ये कहते हैं खैर मैं क्यों परेशान होती भी, मेरे से तो सब अच्छा व्यवहार ही कर रहे थे, लेकिन मेरे पति से थोड़ा दुर्व्यवहार परिवार के अंदर किया जाता था। बात बात पे मेरी सासू माँ उनको कुछ कुछ बातें सुनाती थी और आए दिन जो मेरे जेठ हैं उनका मेरे पति से जो है वह झगड़ा होता रहता था। इसी के चलते ये बताती हैं कि 1-2 साल तो ये अपने ससुराल वाले परिवार के साथ रहे, लेकिन उसके बाद इनके पति ने ये निर्णय लिया कि भैया अब मैं और इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा, हम दोनों अलग से जाकर के अपने एक अलग घर में रहेंगे। तो ये बताते हैं कि जहाँ पे भी इनके पति का ऑफिस था, उस जगह के पास ही जो इनके पति हैं वे किराए पे एक घर ले लेते हैं और वहाँ जाकर के जो है ये लोग रहने लग जाते हैं। अब दोस्तों, इन बहन ने ऐसा भी कुछ बताया था कि जब अपना विवाह हो जाने के बाद ये अपनी इन लॉज वाली फैमिली के साथ रह रही थी, तो उस समय इनके पति साथ नहीं रहा करते थे। ये बताती हैं कि इनके पति ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई थी कि जहां पर भी मतलब जिस भी मेट्रो सिटी के अंदर इनके पति का ऑफिस था, तो अपने ऑफिस के आसपास ही कहीं पर अपने 6-7 दोस्तों के साथ मिल करके इनके पति ने एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था। अब उस फ्लैट का जो रेंट है वो ये सारे जो दोस्त थे मिलकर के शेयर करते थे। अब ये जो दोस्त वहां रहा करते थे, कुछ तो इन्हीं के ऑफिस और कलीग्स थे इनके पति के, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे ऑफिस में काम करते थे। बहरहाल कहने की बात यह है 7 से 8 लड़के मिलकर के फ्लैट के अंदर रहा करते थे। ये बताती हैं जो इनके पति हैं वे हफ्ते के अंदर जैसे 2 छुट्टियां होती हैं तो उनमें से एक छुट्टी में परिवार के साथ रहने आया करते थे। उसमें वो फिर मुझसे भी मिलते थे, मेरे साथ भी समय बिताते थे, और उसी के अंदर ये बताती हैं कि भैया वो एक ही दिन होता था जिसमें पति घर पे होते थे, और उसके अंदर भी उनका अपनी माता जी से बात बात पे कोई झगड़ा होता रहता था। और उनके जो अपने बड़े भाई थे यानी कि इनके जो जेठ जी थे, उनसे भी इनके पति का झगड़ा होता रहता था। उसमें भी माता यही बोलती थी कि भाई तू घर पे आया ही मत कर। ये बताती है मुझे कुछ कुछ अंदर से शक तो होता था कि शायद कोई अंदर की बात है, ये जो मम्मी जी हैं यानी कि इनकी सासू माँ, ये इतना क्यों चिढ़ती हैं, जरा जरा सी बात पे क्यों ट्रिगर हो जाती हैं, कुछ तो बात है। ये बहन बताती हैं वो कौन सी बात थी जिसको लेकर के इनकी माता जी ट्रिगर हो जाती थी, मतलब सासू माँ या इनके जेठ जी बार बार इनके पति से झगड़ते थे। ये सारी जो बातें हैं इनको तब पता चली जब अपना विवाह हो जाने के बाद 1-2 सालों के बाद इनके पति ने निर्णय लिया कि भैया मैं अपनी पत्नी के साथ अलग से रहूंगा। और फिर इनके पति ने अपने वो दोस्तों के साथ जो शेयरिंग में रहते थे वहां रहना बंद कर दिया था, इनके साथ मतलब अपनी धर्म पत्नी के साथ एक अलग फ्लैट लेकर के अपने ऑफिस वाली जगह के पास रहने लगे। तब इन बहन को जाकर के ये बात पता चली कि इनके पति को शराब पीने की और चेन स्मोकिंग करने की, चेन स्मोकिंग यानी कि दोस्तों एक सिगरेट पी खत्म हुई तो दूसरी सिगरेट अपने मुख से लगा ली, ऐसा करने की बहुत बुरी लत है। ये बताती हैं इनके पति का कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि जब वे ऑफिस के अंदर काम किया करते थे तब तो वो शायद कुछ छुपा लेते थे इस बात को, या किसी प्रकार से वे इतनी सिगरेट्स नहीं पिया करते थे, लेकिन उनका कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि रोज ऑफिस से जब आ जाएंगे तो अपना वो जो ड्रिंकिंग करते थे, शराब पीना शुरू कर देते थे, और फिर बैक टू बैक मतलब जो है एक के बाद दूसरी सिगरेट, दूसरे के बाद तीसरी सिगरेट, ऐसा वो करते थे। ये बहन बताती हैं कि मैं तो अपने पति का ये वाला रूप देख करके बिल्कुल भौचक्की हो गई
कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये सब भी आप करते हैं। फिर इनको कुछ ऐसा भी पता चला कि इन्होंने शायद ऐसा कुछ अपने जो इनका मम्मी वाला घर था उसके अंदर भी करना शुरू कर दिया था इनके पति ने। तो इनकी शादी से पहले की ये सारी बातें हैं। मम्मी से झगड़ा वगैरह हुआ था, मम्मी ने भगा दिया था, तब जाकर के इनके पति ने दोस्तों के साथ रहना शुरू किया था। और लगभग उसी समय पर, जिस समय इनके पति की माताजी ने पति को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि पीने की और ये सारी उनको आदतें थी, तो तभी ये इन दोनों का मिलना हुआ था। और फिर आज जहाँ पे कहानी पहुंची थी वहाँ पर ये पहुंच गई थी। बहरहाल, तो ये बहन बताती है कि भाई मैं अपने पति की पीने की आदत से परेशान तो थी, लेकिन फिर भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा विरोध कभी नहीं किया। लेकिन ये ऐसा बताती हैं कि विवाह हो जाने के 3-4 साल के बाद इनके ऊपर एक बम फट गया। ये बताती हैं कि इनके पति कुछ बीमार रहने लगे, और बीमार रहने लगे तो उनके कुछ टेस्ट हुए। जब इनके पति के टेस्ट हुए तो इनको पता चला कि जो इनके पति हैं वो HIV का जो वायरस है, जो उसके अंदर वो पॉजिटिव हैं, यानी कि जो एड्स का वायरस है उससे वे संक्रमित हैं। ये बहन बताती हैं कि मैं ये वाली बात सुनकर के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, और जब मुझे ऐसा पता चला तो मतलब मेरा काफ़ी उनसे झगड़ा हुआ। तो जो इनके पति हैं ये बताती हैं कि इनके पति तरह तरह के बहाने बनाने लग गए कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। कभी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कहानी बनाते तो कभी कोई कहानी बनाते। लेकिन ये बताती हैं कि मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जब इनको ये बात समझ में आ गई तो इन्होंने, भाई इनका जो पति है उनका फ़ोन वगैरह इन्होंने खंगाला टटोला। तो ये कोई इनके जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं उनको इन्होंने फिर एक्सेस किया। अब उन दोस्तों के ग्रुप्स को इन्होंने एक्सेस किया तो इन लोगों की आपस में जो ग्रुप्स के अंदर बातचीतें थी वो देख करके थोड़ा ये बहन जो है बहुत ज़्यादा अचंभित रह गई, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि देह व्यापार करती हैं उनके बहुत सारे जो चित्र हैं वो शेयर किए जा रहे थे ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर दोस्त बात कर रहे हैं कि ये रेट है, ऐसे है, वैसे है, आज आ जाओ, फ्लैट पे बुला रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये सब इनको ये सारी चीज़ें पता लगने लग गई, जिससे इनको ये बात पता लगी कि जो इनके पति हैं उनको जो इस प्रकार का जो काम करती हैं महिलाएं, उनके साथ मतलब पैसा दे करके इन्वॉल्व होने का उनको जो है बहुत ज़्यादा आदत है। और बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो ऐसी महिलाओं के साथ जो है मतलब जो भी उनके वो दोस्तों वाला जो फ्लैट था वहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है, जिससे इनको ये भी बात समझ में आ गई कि जिस मतलब जैसे विवाह हो गया, अब नया नया विवाह होता है तो एक पति को क्रेज होता है कि नहीं मैं तो पत्नी के साथ ही रहूंगा, या पत्नी है नया जोड़ा होता है तो ज़्यादा उनको वो होता है कि हम साथ में ही रहेंगे। लेकिन विवाह के पहले दिन से ही उन्होंने ला करके इन लॉज की फैमिली में रख दिया था और दोस्तों के साथ रहा करते थे। तो इनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये वहाँ पर हो रही थी, पूरी तरह से अय्याशी चल रही थी, शराब, सिगरेट और ये सब कुछ भी हो रहा था, जिसकी वजह से इनके पति को इतना ज़्यादा फर्क नहीं रह पड़ता था कि ये अपने इन लॉज वाली फैमिली के साथ रहते थे। अब ये पता नहीं शायद बातें इनके सामने खुलनी थी और ऐसा होना था कि ये वाली सारी बातें इनके सामने आ गई। तो ये बताते हैं कि इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। तो इन्होंने अपने पति से मतलब वो रखा सामने कि भैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों किया। तो ये बताती हैं कि पति ने इनको बोला कि भी वो मेरा बचपना था, प्रेम तो मैं तुमसे ही करता हूँ, विवाह तो मैं तुमसे ही करना चाहता था, लेकिन ये आदतें पड़ी हुई थी पहले से, तो उसके अंदर फिर दोस्त भी मुझे पुश करते थे जिसकी वजह से मैंने ऐसा कर लिया, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल, तो ये बहन बताती हैं कि वो कहानियाँ उन्होंने मुझे कितनी भी बताई हों, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये एक प्रकार से धोखेबाज इंसान है। और विवाह से पहले भी अगर कुछ ऐसा इनका चैप्टर रहा होता तो मैं इस बात को समझ जाती, लेकिन विवाह हो जाने के बाद भी इन्होंने मुझे मूर्ख बनाया और ये उन सभी चीज़ों के अंदर लिप्त रहे। अगर ऐसा कुछ होता कि भाई विवाह के बाद ये सब बंद कर दिया था, चलो मुझे नहीं भी बताया होता, उससे पहले की कहानी होती तो बात और थी, लेकिन विवाह के बाद भी मेरे पति इन सभी चीज़ों के अंदर लिप्त थे। फिर ये बहन बताती हैं क्योंकि अब ये HIV पॉजिटिव वाली चीज़ पता लग गई थी तो फिर मुझे भी टेस्ट कराना पड़ा। मेरे को भी था कि भैया मैं भी देखूं कहीं मेरे साथ भी तो ये चीज़ नहीं हो गई है।
तो फिर ये बहन बताती हैं कि मैंने जब अपना टेस्ट कराया तो फाइनली बात सामने ये आई कि ये बहन भी HIV पॉजिटिव हैं और इस वायरस से संक्रमित हैं। ये बहन बोलती हैं कि मैंने कभी भी अपने पति से बेवफाई नहीं की। मैं तो इसको पाप समझती हूँ इस चीज़ को। और मेरा, ये बहन ऐसा बताती है कि हालांकि मैं वर्किंग लेडी थी लेकिन फिर भी इनका स्वभाव ऐसा है कि ज़्यादा ना तो किसी से बात करना, और कभी इस तरीके से इन्होंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, और इनके पति के अलावा इनके जीवन में कभी कोई दूसरा पुरुष था ही नहीं। मतलब कभी कोई पासिंग अफेयर नहीं, कभी कोई सीरियस अफेयर नहीं, कभी कहीं और कोई बातचीत ही नहीं थी। पहले इनके पति वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनको अप्रोच किया था, जिनसे ऐसी बातचीत हुई थी, और जैसे ही इनका दिल मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने निर्णय ले लिया था कि भैया मैं विवाह कर लेती हूँ। तो ये बहन अपने पूर्व जीवन का प्रतिगमन कराने के माध्यम से, मतलब रिग्रेशन के माध्यम से पता करना चाहती थी कि इनका अपने पूर्व जीवन का अपने पति से ऐसा कौन सा संबंध है जिसकी वजह से वे जबरदस्ती इनके जीवन के अंदर आए और इनको इस प्रकार की लाइलाज बीमारी दे दी, जिस बीमारी के बारे में बात करने में भी एक व्यक्ति को शर्म आए। हालांकि हमने इन बहन को समझाया कि बहन, आपको इस चीज के लिए वो कुछ गिल्ट नहीं होना चाहिए या आपको समाज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो। लेकिन बहन बोलती है कि भाई जी, मैं कितना भी अपने आप को समझा लूं, अभी एक इस प्रकार की बीमारी है जो कि इंसान को ख़त्म कर रही है, ख़त्म करती जा रही है, मुझे भी ख़त्म कर रही है और इनको भी इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है, तो उसकी चिंता तो होती है। इसी के साथ साथ ये बताते हैं कि जब इनको पता चला था, ये HIV वाली बात पता चली थी, तो ये बात पता चलने से कुछ समय पहले ही इनको एक संतान हुई थी, इनको एक बेटा हुआ था। फिर जब ये सारी बात खुल गई थी तो उसके बाद इन्होंने अपना जो इनका बेटा है उसका भी टेस्ट कराया था, और उसमें अच्छी बात ये निकली कि शायद कुछ ऐसा हिसाब किताब होता होगा कि ये दोनों तो इस चीज़ से संक्रमित थे, लेकिन जो इनका पुत्र इन लोगों को प्राप्त हुआ, इनका जो पुत्र है वह HIV से संक्रमित नहीं था। अब दोस्तों, यहाँ पर दरअसल ये रिग्रेशन करे हुए हमें आई थिंक लगभग 1 साल हो गया है, तब की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शायद प्रेगनेंसी जब हो गई थी तभी HIV वाली बात खुली थी और इन्होंने कुछ इंजेक्शंस लगवाए थे, या शायद ऐसा होता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर माता पिता संक्रमित हो तो संतान भी संक्रमित पैदा होगी। तो उस पर हमारे को एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, हमारे को याद नहीं है, और नोट्स भी हम देख रहे हैं तो इसके ऊपर हमने ठीक से लिखे नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल बात है वो ये थी कि इनको जो संतान हुई, इनके घर के अंदर जो बेटा हुआ, इनको बेटा HIV पॉजिटिव नहीं है, जिस चीज़ को लेकर ये बहन खुश थी। तो बहरहाल ये बहन ने बताया कि भाई जी, इन सभी कारणों की वजह से मैं अपना PLR कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ। तो दोस्तों, इन बहन का कंसर्न समझने के बाद हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और जब ये बहन अपने पूर्व जीवन के अंदर जाती हैं तो उसके पहले दृश्य के अंदर ये खुद को एक खेत के अंदर खड़ा हुआ देखती हैं। इनफैक्ट ये ऐसा देखती हैं कि जिस खेत के अंदर ये खड़ी हैं, उस खेत के अंदर ये किसी को ढूंढ रही हैं। आगे जब हम इनको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं तो ये ऐसा बताती हैं कि ये खुद को एक 30 से 35 साल की महिला के रूप के अंदर देख रही हैं, जिसने घाघरा चोली पहना हुआ है। और ये बताती हैं कि ये यहां पर किसी को तो खोज रही हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि जिस भी व्यक्ति को ये इस खेत के अंदर खोज रही हैं, वो इनसे कुछ छुपने का प्रयास कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा घबरा रहा है। दोस्तों, जिस जगह पर ये बहन खुद को देख रही होती हैं, जब उस जगह के बारे में हम इनसे पूछते हैं तो ये बताती हैं कि जिस खेत में वो खड़ी हैं, उस खेत में खड़े होकर के उनको ऐसी महसूसता आ रही है कि ये उस खेत की मालिक हैं। और एक बहुत ही अथॉरिटेटिव स्टैंस होता है ना, कि खड़े होकर के व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है कि कहाँ गया वो। मतलब ये बता रही हैं कि ये बताती हैं कि मैं खुद को एक बहुत, जैसे एक दबंग पना होता है ना, उस रूप से देख रही हूं,
और डेफिनेटली मैं मालिक हूं। और ये बताती हैं कि खेत के अंदर काफ़ी लोग मुझे काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिस व्यक्ति को मैं ढूंढना चाहती हूँ। तो थोड़ी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम इनको उस दृश्य के अंदर लेकर के जाते हैं कि आप वहाँ जाएं जहाँ पे आपने इनको ढूंढ लिया था। तो ये बताती हैं कि मुझे वो व्यक्ति मिल जाता है, और जैसे ही इनको वो व्यक्ति मिलता है, ये देखती हैं कोई बड़ा सा पेड़ होता है जिसका जो तना है काफ़ी मोटा है, जिसके वो पीछे से खड़ा होकर के इनको देख रहा था। और जैसे ही ये देख लेती हैं कि मुझे देख रहा है, ये दौड़ करके उसके पास जाती हैं। वो दूसरी तरफ पलटता है तो ये कहती है कि मैं पीछे उसको लात मारती हूँ। वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है, और जैसे ही नीचे गिरता है, मैं ये बताती है कि मैंने उसका जैसे यहाँ पीछे से गिरेबान सा पकड़ लिया है, और मैं उसको जोर जोर से जो है उसके सर के ऊपर थप्पड़ मार रही हूँ। और फिर जैसे वो गिर गया है, फिर कह रही मैं अब लाते भी मार रही हूँ उनको। पहले लात मार के गिराया, फिर चांटे मारे, फिर गिरा करके भी वो मारे। और वो कह रही कि वो ना कुछ मिन्नतें सी कर रहा है मेरे साथ कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और ये कहती है कि मैं ना जोर जोर के बोल रही हूँ कि तुझे समझ में नहीं आता कि तुझे यहाँ पे आने के लिए हमने मना किया है? क्या करने के लिए आया यहाँ पे? दोबारा यहाँ पे नजर मत आइयो, दोबारा नजर आया तो जान से मार दूंगी। कुछ इस प्रकार से वो कर रहा है, ये कर रही हैं। और ये बताती हैं कि वो जो व्यक्ति है, जो उसका बिहेवियर है, वो थोड़ा मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है, थोड़ा अब नॉर्मल सा लग रहा है, कि जैसे इन अ वे आप बोल सकते हैं कि कोई पागल सा हो जाता है ना, जब जब आपका जो मेंटली जब स्टेबिलिटी कोई व्यक्ति खो देता है, तो वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाते, नॉर्मल तरीके से रीजन नहीं कर पाते हैं, और कुछ वो जब पैनिक में भी होते हैं एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये बता रही कि वो व्यक्ति ना अजीब तरीके से रो रहा है, और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मुझे ये है कि ये आया क्यों है यहाँ पर। हम जब इनको बोलते हैं कि आप इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कीजिए कि भी कौन है, मतलब क्या कोई मजदूर है जो बार बार यहाँ पे आ जाता है, पैसा मांगने आ रहा है, क्या चक्कर क्या है। तो काफ़ी देर तक ये प्रयास करती हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन ये ज़रूर बताती हैं कि भाई मैं थोड़ी पावरफुल पोजीशन के अंदर हूँ, और ये थोड़ा माड़ा दिख रहा है मुझे, माड़ा माड़ा व्यक्ति दिख रहा है, मतलब माड़ा बंदा दिख रहा है, मतलब थोड़ा इसकी स्टेटस कम है मुझसे, ये कमज़ोर है, वीक भी पड़ा हुआ है, और बुद्धि के लेवल पे भी थोड़ा ये हिला हुआ है। तो कोई तो है, हो सकता है कोई मजदूर हो, या कोई और व्यक्ति हो, शायद पैसे लिए हैं इसने मुझसे, कोई तो ऐसी बात है। इनको पैसों से संबंधित कुछ बात याद आ रही होती है, लेकिन ये ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। तो बहुत देर हम टाइम स्पेंड करते हैं इस दृश्य के अंदर, लेकिन ये उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। और क्योंकि उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हम इनको अपने उस जीवन का घर देखने के लिए कहते हैं। ये अपने घर वाले दृश्य के अंदर चली जाती हैं। तो ये ऐसा बताती हैं कि जिस घर के अंदर ये गई हैं, वह घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन एक बड़ा घर इनको नजर आ रहा होता है। उस घर के अंदर इनको अपने परिवार के सदस्य भी नजर आ रहे होते हैं। ये देखती हैं कि उस परिवार के अंदर 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। जब हम इनसे कहते हैं कि आप वहां पर देखिए ये जो 2 महिलाएं हैं ये कौन है, क्या आपका रिश्ता है, तो ये बताती हैं कि मुझे घर के अंदर जो 2 महिलाएं नजर आ रही हैं, उनमें से एक महिला मेरी माँ है, एक महिला मेरी दादी है। जो 3 पुरुष मुझे घर के अंदर नजर आ रहे हैं, उनमें से एक मेरे उस जीवन के पिता हैं, एक मेरे दादाजी हैं, और एक मेरा कोई भाई है उस जीवन का। हम इनसे पूछते हैं कि जो भाई है क्या वो विवाहित नहीं है, या मतलब क्या स्टेटस है, उसकी क्या उम्र है। तो ये बताती हैं कि नहीं, भाई की उम्र काफ़ी कम है, मैं खुद को 30-35 वर्ष की आयु का देख रही हूँ, और जो भाई है वो 20-25 साल का है, तो मुझसे 10-1 साल छोटा है ये, और ये विवाहित नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि आप खुद को देखिए, क्या आप भी अविवाहित हैं। तो ये ऐसा बताती हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं विवाहित हूं, लेकिन मैं अपने पति के साथ नहीं रहती हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि पति के साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो ये ऐसा कुछ बताती है कि ना कोई झगड़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो काफ़ी देर जब हम प्रयास करते हैं इनके पति से संबंधित जानकारी निकालने का कि क्या हुआ, कहाँ है पति, तो ये अपने पति को ढूंढ भी नहीं पा रही होती हैं।
लेकिन जब एकदम से हम पुश करते हैं इनको, तो ये अपने उसी जीवन के कुछ साल पहले के एक दृश्य के अंदर चली जाती हैं, जो कि अभी वाले दृश्य से 4-5 साल पुराना दृश्य था। और उस दृश्य के अंदर ये उस ही पुरुष को अपने मायके के अंदर देखती हैं, घर के अंदर देखती हैं, जिसको ये 5 साल बाद वाले दृश्य के अंदर खेत के अंदर पीट रही थी। ये देखती हैं कि उसने अच्छे से बढ़िया से पगड़ी पहनी हुई है, बहुत सुंदर उसने कपड़े पहने हुए हैं, एकदम स्मार्ट लग रहा है, और ये उनके साथ खड़ी हैं। जब ये थोड़ा और फोकस करती हैं तो इनको पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति को ये खेत में पीट रही थी वो और कोई नहीं, इनका उस जीवन का पति था। तो दोस्तों, जब हम इनको थोड़ा पुश करते हैं और इनसे पता करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा इनके और इनके उस जीवन के पति के बीच में क्या हो गया था, जिसकी वजह से ये अपने पति के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही थी, इतनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट कर रही थी, ऐसा क्या हुआ था। तो ये बताते हैं कि जिस दृश्य में ये खुद को उनके साथ खड़ा हुआ देख रही हैं, उसी दृश्य के अंदर ये अपने उस जीवन के पिताजी को और भाई को भी खड़ा हुआ देख रही हैं। ये बताती हैं कि धीरे धीरे इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो इनके पति हैं और इनके पिता और भाई जो हैं उस जीवन के, उनके बीच में कुछ विवाद हो रहा है। पहले कुछ बात हो रही होती है, फिर बात में कुछ गहमा गहमी होने लग जाती है, और धीरे धीरे बताते हैं कि इनका कुछ वाद विवाद होने लग गया है। लोग जोर जोर से बात करने लग गए हैं, और बात करते करते ये बताती है अचानक से ही जो इनके पिताजी हैं उन्होंने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है इनके पति के चेहरे के ऊपर। ये बताती हैं कि पिताजी ने जैसे ही ऐसा किया तो जो इनका भाई इनको उस दृश्य के अंदर दिख रहा था वो भी इनके पति के साथ बदतमीजी करने लग गया है, उनको यहाँ से पकड़ के घसीटने लग गया है। और ये बताती हैं कि इनके भाई और इनके पिताजी दोनों मिलकर के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई मारपीट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं। तो ये बोलती हैं कि मैं तो बस वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं इनकी बातें पहले ही सुन रही थी, और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। और थोड़ी देर में इनको समझ में आ जाता है कि जो इनके उस जीवन के पति थे उन्होंने इनके पिता से इनके भाई के सामने कुछ ऐसी बात रखी थी कि जो उनकी ज़मीन है उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा उनका भी बनता है, क्योंकि उनकी एक बेटी से उन्होंने शादी करी है। ये बताती हैं कि इनके पिता और भाई को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने इनकी जोरदार पिटाई कर दी, और पिटाई करके मेरे पति को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि फिर आपका क्या हुआ, क्या आप उनके साथ गए। तो ये कहती है नहीं, मैंने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है जिसके मन में ज़मीन जायदाद का लालच हो। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई क्या वो बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान वगैरह कर रहे थे ज़मीन जायदाद को लेकर के वो। तो ये कहती नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पति थे उनके मन में ये बात थी, और उस ही दिन उन्होंने ये बात जो है मेरे पिता के सामने रखी थी, और हमारे विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ था उस समय, और बात सुनते ही मेरे पिताजी आग बबूला हो गए और उनके साथ ऐसी मारपीट कर दी। तो हमने पूछा कि अच्छा, क्या तभी मारपीट करी, उसके बाद फिर क्या हुआ। तो आगे ये बताती हैं कि वो जो पति मेरा था वो जब ये किस्सा उसके साथ हो गया तो कुछ महीनों तो वो नहीं आया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो मुझे मतलब मना करके घर वापस ले जाने के लिए आया। ये कहती है कि मैं एक और दृश्य देख रही हूँ, जिस दृश्य के अंदर वो आया है वो और मैं खड़ी हूँ, वो मेरे सामने मिन्नतें कर रहा है, और जैसे वो मेरे सामने मिन्नतें कर रहा है तो उसी समय मेरे जो बाबूजी हैं, जो पिताजी हैं, वो भी कहीं वहीं पे आसपास बैठे हुए हैं, और वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहे हैं और मेरी तरफ भी देख रहे हैं। वो कह कुछ नहीं रहे हैं, मतलब वो उसको मनाने दे रहे हैं मुझे, लेकिन वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वो पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये मुझे मनाने के लिए आए हैं मेरे पति। और ये बोलती हैं कि अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, उस दृश्य के अंदर ये देखती हैं कि ये वो पहली बार होता है जब अपने उस जीवन के पति के ऊपर ये हाथ उठाती हैं और जोरदार 2-3 तमाचे उनके मुंह पे मार देती हैं।
और ये बताती है कि जैसे मैंने खींच करके तमाचा उनके मुंह पे मारा है तो वो ऐसे हक्का बक्का हो गया है और वो मेरी तरफ देख रहा है, और वो मेरी तरफ देख रहा है जैसे उसकी आंखों के अंदर अविश्वास हो कि मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूं। ये बताती है कि ना, मतलब बात उस थप्पड़ की नहीं है जो मैंने मारा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया तो मेरे पति ने ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगी। कहती हैं कि मुझे उसकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड आया था कि मेरे पिताजी और या मेरे भाई जो हैं शायद वो उसके साथ कुछ बदतमीजी करेंगे, लेकिन जो मैंने उसके साथ हाथापाई कर दी है उससे जो मेरा पति है वो एक सदमे के अंदर चला गया है। आगे ये देखती हैं कि इनको कुछ ऐसा पता चला है कि जब वो वाले दिन का वाकया हुआ है तो उस दिन के बाद जो है इनका जो पति है वो कुछ पागल सा हो गया है। वो अपने पागलपने में मतलब कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, भौचक्का होकर के जा रहा है, वो अपने गांव चला गया है। ये बताती हैं उनके गांव के कुछ लोग भी आए हैं ये बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया है भाई, तुम वहाँ आओ, अब उसको संभालो, जो हुआ उसको छोड़ो, उसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। लेकिन ये बताती हैं कि मेरे पिताजी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है उनके ऊपर, और मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती उनसे मिलने के लिए, बिल्कुल भी मैं मिलने के लिए नहीं जाना चाहती। और ये बताती हैं कि पूरा जीवन भर जो मेरे उस जीवन का पति था वह मुझसे अलग रहा, और इस गम के अंदर, इस जुदाई के अंदर, और जो उसके साथ हुआ था उसके अंदर वो ऐसे पागल सा ही रहा। उसके बाद ये बताती हैं कि वह समय समय पर जो है हमारे घर पे आता रहता था, जैसे थोड़ा उसका मानसिक संतुलन हिल गया था, लेकिन कुछ ऐसा था, अब वो अपने मतलब कपड़ों का ध्यान नहीं रखता था, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था, कैसे भी घूम रहा है, अच्छे घर का है, लेकिन जैसे हो जाते हैं ना जिनका मानसिक संतुलन हिल जाता है, फिर वो प्रॉपरली ड्रेसअप होकर के नहीं रहते, वो ऐसे कपड़े फट रहे हैं, नहाए नहीं नहाए कोई, तो कह रही वो उसी हालत में ना बार बार हमारे घर आ जाता था और वो मिन्नतें करता था कि तुम मेरे साथ चलो, मिन्नतें करता था कि तुम मेरे साथ चलो, अपने घर चलो, अपने घर चलो। लेकिन वो जो पहली बार उसके साथ किस्सा हुआ था उसके बाद से वो पागल हो गया था, और वो थोड़ा पागलपने में जैसे उस लूप में फंस गया था कि मुझे इसको अपने घर लेकर के जाना है, मुझे अपनी बीवी को अपने घर लेकर के जाना है। और ये बताती हैं कि वो जब भी आता था तो मैं ऐसे ही उसको मार करके भगा देती थी। और फिर इनको ये भी याद आता है कि उस दिन वाला जो दृश्य है वो कुछ ऐसा था कि वो मेरा उस जीवन का पागल पति घर पे आया था और मैं घर पे नहीं थी, शायद पानी भरने के लिए गई हुई थी, और पीछे से मेरे भाई ने उसको भगा दिया। जब मैं घर आई और मुझे पता चला कि वो घर पे आया था तो मैं गुस्से में उसको ढूंढने के लिए गई थी, और फिर वो मुझे खेत में मिला था और वहां मैंने उसके साथ मारपीट करी थी। और अब ये बताती हैं कि अब मुझे ये भी याद आ रहा है कि वहां पे भी वो ऐसे मिन्नतें कर रहा था कि साथ चलो, मेरे साथ चलो, कुछ इस प्रकार से बोल रहा था, लेकिन मुझे उस पर पता नहीं क्यों तरस ही नहीं आता था। इसी प्रकार से बताती हैं कि वह पूरा जीवन भर कुछ परेशान रहा, और पूरा जीवन भर उसने अपना जो उसका जो जीवन है उसने पागलपने में निकाल दिया, और आगे चल करके फिर उसकी मृत्यु हो गई। और ये बताती हैं कि मैं तो हमेशा अपने परिवार वालों के साथ ही रही। अब दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के दौरान जिस व्यक्ति को इन्होंने अपने पूर्व जीवन के अंदर पागल पति के रूप में देखा था, जो कि इनके द्वारा किए गए जो भी मारपीट इन्होंने की थी जिसकी वजह से पागल हो गया था, वह और कोई नहीं बल्कि इनके इस जीवन के वही पति हैं जिनकी गलत हरकतों की वजह से इनको HIV की प्रॉब्लम हो गई है, ये HIV पॉजिटिव हो गए हैं, एड्स का वायरस जो है उससे ये इन्फेक्ट हो गई। वही पति जो कि पूरा जीवन भर इनके वजह से तड़पता रहा, और शायद इसीलिए नियति ने कुछ ऐसा खेल रचा, वो आत्मा इनके जीवन के अंदर आई, उस आत्मा की जो इच्छा थी इनसे विवाह करके इनको अपने घर लेके जाने की, वो भी उस आत्मा की इच्छा पूरी हो गई। और वो आत्मा उस जीवन में भी प्रेम करती थी, इस जीवन में भी प्रेम करती है, लेकिन फिर भी
इस जीवन के अंदर वो कुछ ऐसी चीज़ें उसने अपने जीवन के अंदर करी जिसकी वजह से इनको एक ऐसा दर्द मिल गया है जो कि मिटाए नहीं मिटेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बिल्कुल भी इनके पति की ये जो की हुई हरकतें हैं, यानी कि इस प्रकार से गलत चीज़ें करना, दूसरी महिलाओं के साथ इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उनके साथ कुछ भी हुआ था, लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं करना था। लेकिन बात क्या होती है, कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही होती हैं, एनर्जीज काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से कहानी ऐसे बनती चली जाती है। तो जैसे इनकी वजह से उनको पूरा जीवन भर दुख मिला, उसी प्रकार से उनसे भी इनको पूरा जीवन भर दुख मिला। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो इनके जो सारे कैरेक्टर थे इनके परिवार के, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया था इन्होंने ऐसा देखा कि उस जीवन के अंदर जो इनकी दादी माँ थी, एक दादी माँ थी और एक माँ थी, अगर आपको याद हो, तो उनके जीवन में जो उस जीवन में इनकी दादी माँ थी, वे और कोई नहीं बल्कि इनके इस जीवन की अपनी माँ है। इसी के साथ साथ उस जीवन के अंदर जो माँ थी, इनकी एक माँ थी, दो औरतें थी ना, जो माँ थी वो और कोई नहीं है, इनके इस जीवन की सास है, इनके पति की माँ। वो लेडी जो अपने बेटे को पसंद नहीं करती है लेकिन बहू को बहुत ज्यादा प्यार करती है। पिछले जीवन में माँ थी ना, तो वो रिश्ता इमर्ज हो गया होगा शायद। इसी प्रकार से अपने पिछले जीवन के अंदर जिस पिता को इन्होंने देखा था, जिस पिता ने पति के साथ मारपीट कर दी और जो पसंद नहीं कर रहे थे, वो पिता इनके इस जीवन के पुत्र हैं, पुत्र रूप में जो पैदा हुए हैं वो इनके उस जीवन के पिता थे। इनके इस जीवन के अंदर जो जेठ हैं, जिनका भी इनके प्रति स्नेह था, जो इनको कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी इनको परेशान नहीं किया, इनके जो जेठ हैं उनको इन्होंने अपने उस जीवन के भाई के रूप में देखा। जो इनका सगा छोटा भाई था वो इनके उस जीवन के जो हैं जेठ थे। इसी प्रकार से उस जीवन के एक दादाजी भी इन्होंने देखे थे। जो दादाजी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे, लेकिन उस जीवन के जो दादाजी थे उनको इस जीवन की जेठानी के रूप में, यानी इनके जेठ की धर्मपत्नी के रूप में इन्होंने देखा, जिनके साथ भी इनका इस जीवन के अंदर मधुर है, इनका जो संबंध है मधुर है उनके साथ। तो दोस्तों, और ये भी बात हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं दोस्तों, जो कर्मों की जो गति है और जो कार्मिक इंटेंगलमेंट होता है, जो बंधन होते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। हमें विश्वास है कि जो पूर्व जीवन इन्होंने देखा, केवल यही जीवन ऐसा नहीं रहा था जिसके अंदर ये सब लोग साथ रहे होंगे। इन लोगों के और भी कई प्रकार के बंधन अपने साथ होंगे, और जो एक ये रिग्रेशन किया गया था उसके अंदर एक ही जन्म सामने आया। तो उस एक जन्म से जितनी बातें समझ में आई, उसको इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर कुछ बातें रह गई हों, कुछ प्रश्न रह गए हों, तो हो सकता है वो इस जीवन की कुछ और ऐसी चीज़ों से संबंधित हो जो सामने नहीं आ पाई, या शायद किसी और जीवन से भी इनके संबंधित हों। लेकिन जितना इस एक जीवन को देखने से समझ हमारे को आई, उसके अनुसार ये जो कहानी है हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत की है। आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताएं कि वीडियो में आपको क्या पसंद आया। और जो जूम के ऊपर आप सभी के लिए हम हीलिंग के सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, उनके अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दिया है। तो अच्छा, आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार।